सबसे बड़ी बात कल राजा ने एक मैसेज दे दिया कि आप लोग चाहे जितना सपोर्ट करिए, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो हम तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है राजा के लिए कि भैया आज़ादी है, जहाँ मन करे वहाँ वोट करो। तो एक तरफ बीजेपी से नाराजगी, दूसरी तरफ इस तरह की जो मैसेज देना, कैसे देखते हैं? देखिए, नाराजगी ऐसे है कि अब दोनों दल हैं। छोटे दल जब ऊपर उठते हैं तो जो बड़े दल होते हैं वो हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ है, कोई हमसे समझौता करने को तैयार नहीं है और फ्री में समझौता करना चाहते हैं। राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा चुनाव तक हम इनका समर्थन करें और ये हमारी बात को ना रखें। समर्थक कहाँ वोट देंगे फिर? समर्थक को जहाँ देना है वो दे देंगे। हम लोग ने क्लियर कर लिया है कहाँ देना है। अच्छा, आपस में बातचीत हो गई है? हाँ, हम लोग विचार कर लिए हैं और कर भी लिए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जब हम स्वतंत्र हैं तो फिर सोचना कुछ है नहीं। हाँ, राजा भैया की तरफ से आज़ादी है। अब हम लोग वोट वहाँ करेंगे जो हम बेरोजगारी पे बोलेगा, महंगाई पे बोलेगा, युवा के लिए बोलेगा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और हम इस वक्त मौजूद हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रतापगढ़ के ऑफिस में, जहां पर हम यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार जो राजा भैया का मैसेज था कि भैया जिसको मन करे उसको आप वोट दे सकते हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। उस मैसेज को लेकर यहाँ कार्यकर्ता जो समर्थक उनके हैं वो क्या कुछ जो है वो इसे समझते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जेपी शुक्ला नाम है। तो शुक्ला जी, अभी ये बताइए कि जिस प्रकार से राजा भैया ने मैसेज दिया है कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिसको वोट देना चाहे दे सकते हैं, ये मैसेज आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सही निर्णय है उनका। जब वो स्वयं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है तो उनका जो निर्णय है वो सर्वोत्तम है और सभी को मानना चाहिए, कार्यकर्ताओं को। जी, तो ये मैसेज किसकी ओर है, किसकी तरफ इशारा करता है? इशारा अब उनके किसी तरफ नहीं है, उनका है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अब मतदाता हैं, जिसको चाहे उसको मतदान करें। जी, ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश तिवारी। तो दिनेश जी, आप यहाँ पे पदाधिकारी हैं? जी, अपना पद बता दीजिए। जिला अध्यक्ष हैं, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ के। अच्छा। तो सर, जिस प्रकार से राजा भैया का मैसेज सामने आया, उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां वोट देना चाहे आप वोट दे सकते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं में जो है किस तरह का मैसेज गया है? बहुत ही बढ़िया मैसेज है, इसलिए कि जब हमारी पार्टी का किसी भी दल से गठबंधन नहीं हुआ और हमने किसी भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो अगर कार्यकर्ताओं को हम किसी पार्टी के प्रत्याशी को थोप देते कि इनको देना है और मान लो जीत कराते और हमारे कार्यकर्ताओं के पर उम्मीदों पर खरा न उतरते, तो कार्यकर्ता तो मानी राजा भैया कोसते ना कि आपने कहा था वोट देने के लिए, हमने दे दिया, अब ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उनका जो है जिम्मेदारी न उठा पाने के कारण, नैतिक जिम्मेदारी चूंकि राजा भैया नहीं उठा पाएंगे प्रत्याशी की, इसलिए उन्होंने कहा कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, जिसका भी चाहें, जिस दल का भी चाहें समर्थन करें, प्रचार करें, वोट करें, कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा सर, इसके अलावा हम बात करें उनकी मुलाकात की, तो बेंगलुरु में जो है अमित शाह से मुलाकात होती है। उसके बाद उनके घर पर जो है कल हमने देखा कि कल परसों कौशाम्बी के जो सांसद हैं विनोद सोनकर वो पहुंचे, इनके अलावा मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं और प्रत्याशी हैं संजीव बालियान वो पहुंचे। तो ये मुलाकात बीजेपी की तरफ से जो हो रही थी, वो क्या लगता है, क्या मैसेज था वो? देखिए, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, खबरों में चला था, न्यूज 18 पर और आपके चैनल पर भी चला था। मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद ये वार्ता हुई थी कि कुछ पैमानों पर वार्ता हुई थी कि इन पैमानों पर वार्ता होगी और उन शर्तों को पूरा करेंगे तब वो उनके साथ समर्थन करेंगे खुलेआम। लेकिन उन पैमानों पर बीजेपी खरी नहीं उतरी। आज नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के राज्यसभा चुनाव तक बीजेपी ने केवल हमारी पार्टी माननीय राजा भैया को केवल यूज किया, कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको विधानसभा में सीट देंगे, हम आपको लोकसभा में सीट देंगे, लेकिन उन्होंने सीट नहीं दिया। राज्यसभा में इस शर्त पे लिया था, कौशाम्बी में आपके प्रत्याशी को उतारेंगे, चाहे अपने दल से उतारे या आपके दल से उतारेंगे, लेकिन उन्होंने जो है उस समय भी धोखा दिया। विनोद सोनकर जी को उतार दिया। हाँ, बिल्कुल उतार दिया। और इसके बाद वो मिलना, उसमें तो सपा प्रत्याशी भी गए थे, पुष्पेंद्र सरोज भी माननीय राजा भैया से मिलने गए थे और विनोद सोनकर जी और केंद्रीय मंत्री जो संजीव बलियान जी मिलने गए थे, उनसे उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन चूंकि कार्यकर्ता नाखुश थे, क्योंकि जो उपेक्षा हमारी पार्टी की, हमारे नेता की हुई, उस उपेक्षा के कारण हमारे पार्टी कार्यकर्ता सभी नाखुश थे। उन्होंने कहा नोटा बटन दबाएंगे, लेकिन माननीय राजा भैया ने कल मन से समझाया कि नोटा का बटन नहीं दबाना है, आपको मतदान करना है, जिसका मन चाहिए उसका मतदान करिए। हमारे पास दोनों प्रत्याशी आए थे, सपा का प्रत्याशी भी आया था, भाजपा का भी आया था, जिसको आप चाहिए उसको मतदान करिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि हम किसी को कहें कि हाँ आप कल उनको नल चाहिए तो नल हम दिलवाएं। लेकिन अगर बीजेपी से नाराजगी है
और दूसरी तरफ ये मैसेज सामने आना कि आपको जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, तो कहीं नहीं लगता नहीं कि मतलब जनता के बीच ये मैसेज जा रहा होगा कि भाई एक तरफ राजा भैया नाराज है बीजेपी से, तो मैसेज कहीं और जाए? नहीं, मैसेज तो जो जाना था चला गया है, जो मैसेज जाना था वो चला गया है। क्या मैसेज जाना? और जो जाना था वो माननीय राजा भैया भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। जो मैसेज जाना था मन से चला गया है। को क्या करना है, किसको क्या करना है, क्या मैसेज है? नाराजगी किसकी तरफ? नाराजगी जो भी हो, जिसकी तरफ भी हो, जब माननीय राजा भैया ने स्वतंत्र कर दिया है तो हम भी अपने कार्यकर्ताओं को, यूथ के कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र करते हैं कि वो अपने हिसाब से मतदान करें। वो जानते हैं उनको कहाँ मतदान करना है, किस जगह मतदान करना है, किस प्रकार से उसकी भरपाई करनी है, वो सब जानते हैं। तो भाजपा से तो नाराजगी है। अब नाराजगी भाजपा से भी, सपा से भी है नाराजगी। सपा से किस बात की नाराजगी? जो है विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उनको बोल दिया था कुंडा में कुंडी लगा देंगे, तो नाराजगी दोनों तरफ है। अब जिसमें कम, जिसके प्रति कम नाराजगी होगी, कार्यकर्ता वहीं पर वोट दे देंगे। है दो ही, भाजपा और सपा ही। अब दोनों से नाराजगी, जिससे कम नाराजगी होगी उसको कार्यकर्ता वोट दे देंगे। उसको कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र हैं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनको वोट देना है, जिसको दें उसको जिताएं। अच्छा, क्या कहा जाता है कि राजा भैया का प्रभाव जो है 2 लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है ज्यादा, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। तो क्या लगता है कि राजा भैया के इस मैसेज के बाद जो उनके समर्थक है वो दोनों ही लोकसभा पर जो है असर डालेंगे? बिल्कुल, 2 लोकसभा तो एकदम बिल्कुल है कि असर डालेंगे, 100% है। 2 लोकसभा में वो जो अगर वो समर्थन करते तो आपको रिजल्ट में दिखता कि हाँ, इनका समर्थन किया है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि कार्यकर्ता क्या करेंगे। कार्यकर्ता जहां जाएंगे वहां एक मुस्त जाएंगे, एक इकट्ठे जाएंगे। 90-95% कार्यकर्ता इकट्ठे मतदान करेंगे जहां करेंगे। जो कार्यकर्ता सब अपने मन को टटोल लिए हैं, हमको क्या करना है, उनको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। और बाकी प्रयागराज हो गई, बगल में जौनपुर है, अमेठी है, सारी कल आप जान ली मीटिंग में 10-15 हजार लोग बिना बुलाए, एक मैसेज केवल था, उसमें किसी को बुलाया नहीं गया था। 10-15 हजार लोग, हजारों की संख्या में 4 पहिया वाहन पहुंच गए थे, केवल माननीय राजा भैया एक मैसेज आना है, वो सब पहुंच गए। यही नहीं, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, जालौन से, पूरे यूपी तो थे ही, बाहर से कई प्रदेशों के लोग आए थे। तो अभी हमारी एक लड़के का फोन आया था वहां भदोही से, वो कह रहा बिल्कुल हम लोग जहां कहेंगे। हमने कहा स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने अपना मर्जी बताई, हम नहीं बता सकते किसको कहा, लेकिन हमने कहा बिल्कुल जहां पे हैं आप वहां मतदान करिए। लेकिन हमने जनता से आसपास बातचीत की और जनता से समझाया, तो जनता ने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी को नुकसान पड़ेगा इसका। अब किसको नुकसान पड़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन और रिजल्ट के बाद पता चलेगा किसको नुकसान होगा, किसको फायदा, ये पता चलेगा बाद में। अच्छा, राजा भैया के पास जब दोनों ही पार्टी की तरफ से लोग आए, तो राजा भैया के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? नहीं, राजा भैया के दिमाग में तो समर्थन करना चाहते थे, वो किसी एक दल का करते, लेकिन मामला वहीं फंस गया ना। किसका करते? अब किसका करते हैं वो जानते हैं, वो निर्णय है उनके पास है। आप पदाधिकारी, आपके साथ डिस्कस किया होगा? नहीं, बिल्कुल डिस्कस सब किया है, लेकिन उस चीज को जब उन्होंने क्लियर नहीं किया तो हम कहां से क्लियर कर देंगे। इसलिए हम इतना कहेंगे कि वो करते, लेकिन मामला ये था कि अगर मान लीजिए भाजपा प्रत्याशी जीत कर आता और जो कार्यकर्ता कहता कि आप इनको वोट दीजिए, और बाद में उनकी सुनता ना, तो लोग कहते हैं भैया आपने कहा था इनको वोट दे दीजिए, हमने दिया है, हमको नल नहीं दे रहे हैं। हाँ, सबक करते, वो जीत कर आते पुष्पेंद्र सरोज जी, वो न करते, न उम्मीदों खरा उतरते तो उनको कहते। इसलिए उन्होंने केवल नैतिक जिम्मेदारी न उठा पाने के कारण ऐसा किया है, और कोई बात नहीं है। बाकी कार्यकर्ता समझ रहे हैं कहाँ मतदान करना है, जिसको जहां जाना है वो जाएगा और एक मुश्त जाएगा, उसका रिजल्ट जो है। खेला किसके साथ होगा? अब खेला तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, कहाँ खेला होगा, किसके ऊपर खेला होगा, कार्यकर्ता जो कहेंगे वही खेला होगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? वंदना उपाध्याय, मैं पार्टी के महिला जिलाध्यक्ष हूँ जी। तो महिलाओं में क्या मैसेज गया राजा भैया का? जैसा कि हमारे युवा अध्यक्ष ने बताया कि भैया ने एक निर्णय ले लिया है, उन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया है, और जब सब स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है इस चुनाव में। क्योंकि महिला जो है, कहा जाता है कि साइलेंट वोटर्स हैं, महिलाओं का वोट जो है काफी प्रबल वोट होता है। तो जब से राजा भैया ने कहा है कि भैया आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे पहले घर पे कई लोगों की मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों को जो है महिलाएं कैसे देखती हैं? देखिए, मुलाकातें तो वोट मांगने हर कोई आता है, हर जगह के प्रत्याशी आता है, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, सब आते हैं, और ये सब दिखते हैं सिर्फ वोट के टाइम पर, उसके अलावा कभी दिखते भी नहीं है। तो महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, वो जहां इच्छा हो उनकी, उनको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छे उतरेंगे तो उनको दे देंगी, और जिनको जहां देना है, जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझती हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो वहां देंगी। तो मर्जी का मालिक सब है। अच्छा, राजा भैया की तरफ से मैसेज क्यों आया फिर? देखिए, उन्होंने जो असमंजस था, जो लोगों में था कि हम क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि हम लोग एक दल से हैं
और क्या कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका निर्णय सर्वोपरि होता है और उन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया कि आपकी इच्छा जहाँ हो आप वहाँ। क्यों, मतलब क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया? देखिए वो उनकी मर्जी, क्या निर्णय हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, वो तो वही जानते हैं। हम लोग तो हमारे मुखिया हैं वो, और हम लोग वही करते हैं जो उनका दिशा निर्देश। क्योंकि उससे पहले अमित शाह से मुलाकात, संजीव बालियान से मुलाकात, कौशाम्बी के सांसद से विनोद सोनकर से मुलाकात, इतनी मुलाकातें हुई। उस दिन भी सोनकर जी आए थे, जो है जिस दिन हमारे यहाँ सभा थी जो है माननीय जी ने रखी थी कल, तो सोनकर जी भी मिलने आए थे और सपा प्रत्याशी भी मिलने आए। बात नहीं बनी क्या? नहीं, बात बनने जैसी है ही नहीं। हम बताए किसको दे दें, कोई अपने जो है उस पर खरा उतर ही नहीं रहा है। जो वादे उन लोगों ने किए थे उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, केवल इलेक्शन टाइम में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं। तो क्या करें, महाराज ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया है और स्वतंत्र किया है, जिसको जहां इच्छा हो वहां वोट दे, क्योंकि लोकतंत्र है। चलिए, आपका नाम क्या है? जी, मैं अनुज प्रताप, छात्र जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। यहाँ जो सिटिंग, आप जैसे कह रहे हैं कि राजा भैया किसको समर्थन दिया, आप किसको करेंगे, उन्होंने जो मूल कर्तव्य है अपना समझा हम लोग का अधिकार को, उन्होंने कहा आप स्वतंत्र हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, उन्होंने ये समझाया कि अब जैसे संगम लाल सांसद हैं यहाँ सिटिंग ना, अभी इनको हम वोट कर दें और एक कल को जीत जाएं और हमारे काम ना आए तो हम राजा भैया को कोसेंगे, ये मौका ना मिले किसी को। और संगम लाल सांसद का एक कारनामा बताते हैं। हमारी माता जी एडमिट थी, अभी 6 महीने पहले देहांत हो गया उनका, पीजीआई लखनऊ में असाध्य रोग कैंसर से पीड़ित थे। तो हम संगम लाल सांसद के पास भी गए थे। पीएम को से जो फंड मिलता है वो संगम लाल के मतलब एमपी के लेटर पे मिलता है। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए पहले बैठाए हमको, भैया बैठ जाइए फोटो खिंचाए। अच्छा, हमको बैठवाया ना, आगे वो फोटो भी है। इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, 3 दिन के अंदर दिल्ली से आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन इनका लेटर हमारे पास वापस आ गया। इनके पीआरओ पास हम फोन किया, कह रहे हैं भैया आप कैसे बताइए, आचार संहिता लग गया बाटे, तो ऐसे सांसद को हम क्यों वोट करें। और दूसरी चीज, हम छात्र राजनीति से हैं तो हम ये कहना चाहेंगे, माननीय राजा भैया छात्र हित में भी फैसला लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आप सब जानते हैं। तो राजभवन बेती में लगभग 2000 यूथ आए थे, जिनको राजा भैया ने बैठा के तुरंत समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेटर पे लिखा और उनकी बात को रखा। तो हम ऐसे नेताओं को चुनना पसंद करेंगे, ना कि ऐसे नेताओं को जो अपने मूल कर्तव्य से भागते हैं। तो अच्छा, ये जो मैसेज था राजा भैया का कि भैया आजादी है, जहां मन करे वहां वोट करो, तो एक तरफ बीजेपी से नाराजगी, दूसरी तरफ इस तरह की जो मैसेज देना, कैसे देखते हैं? देखिए, नाराजगी ऐसे है कि अब दोनों दल हैं, छोटे दल जब ऊपर उठते हैं तो जो बड़े दल होते हैं वो हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज है, कोई हमसे समझौता करने तैयार नहीं है और फिर हम समझौता करना चाहते हैं। राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा चुनाव तक हम इनका समर्थन करें और ये हमारी बात को ना रखें। राजभा जैसे लोगों को, जिनके 1-2 विधायक हैं और यहाँ हमारे 3 विधायक हैं, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं, सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान हैं, हमको नकारा जा रहा है ना जी। तो साफ तौर पर ये, क्या नाम है आपका सर? संतोष द्विवेदी, मैं महासचिव हूँ पार्टी का। जो तो द्विवेदी जी, आपके हिसाब से मैसेज क्या गया है? मैसेज बहुत बढ़िया गया है। माननीय राजा भैया जी ने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जो है उनका सम्मान हमेशा किया है जो है, और आज उनको ये लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पाएगा अब जो है, और कोई भी जिम्मेदारी अगर वो कहेंगे या कोई चीज हमको लोग को आदेश करेंगे, हम लोग देखिए जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हम लोग माननीय राजा भैया के ब्लाइंड सपोर्टर हैं जो है, जो भी उनका आदेश होता वो हम लोग पालन करते जो है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि उनको ये लग रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सबको स्वतंत्र कर दिया जो है। नहीं, लेकिन देखा जाए तो पहले मुलाकातें हुई अमित शाह से, मुलाकातें हुई संजीव बालियान से, विनोद सोनकर से। विनोद सोनकर कल एक वीडियो भी वायरल हुआ रहा था। तो इन तमाम मुलाकातों के बाद जो है राजा भैया का ये मैसेज आया है, तो कैसे समझते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, मुलाकात कर अंदर खाने क्या कुछ बातें चल रही होंगी? नहीं, वो वहाँ की बातें हैं, उसको हम लोग नहीं क्लियर कर सकते ना, हम लोग के सामने की कोई ऑफिशियल कोई न्यूज तो आई नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी किसी भी पार्टी का होगा, अगर राजा भैया के दरवाजे पे गया तो उसका हमेशा स्वागत हुआ है जो है। अब निर्णय लेना या न लेना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जो है। तो राजा भैया की तरफ से मैसेज क्यों आया, कारण क्या है इसका? वही कंफ्यूजन की स्थिति रही। कैसा कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये था कि न तो वो भाजपा के लिए क्लियर हो पा रहे थे, न सपा के लिए क्लियर हो पा रहे थे। तो भाजपा के लिए क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे थे? अब जैसा आप लोग बता ही रहे हैं कि लगातार हम लोग को केवल छला गया, बस जो हर जगह हम लोग को यूज किया गया जो है, या कहीं भी कोई कमिटमेंट जब नहीं हुई है
तो हम लोग क्या हमेशा सबके साथ ही लगे रहेंगे ऐसे जो है, क्योंकि जनसत्ता दल जो है वो आप कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की बात छोड़ दीजिए, करीब करीब पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में हर जगह जो है वो डिस्टर्ब करेगी जो है। हमारे पदाधिकारी जो भी हैं, जैसा मैंने कहा कि वो सब ब्लाइंड सपोर्टर हैं राजा के जो है, तो हम लोग किसी न कहीं तो कुछ डिस्टर्बेंस होगा ही जो हम लोगों को। और सपा की तरफ से क्या वो हुआ? सपा की तरफ से अभी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, और जैसा अगर हम लोग को कोई आदेश आता है तो हम लोग वही पालन करेंगे, वो चाहे जिसका होगा, नहीं तो सब स्वतंत्र हैं, सब अपने हिसाब से करेंगे। राजा का हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्यकर्ता हमारा बुद्धिजीवी है, वो जो है अगर किसी को समर्थन कर रहा है या पार्टी का सहयोग कर रहा है तो वो अपना हित अनहित जो है वो समझ के उनको करेगा कि जो जन सुलभ प्रतिनिधि हो उनको हम लोग सपोर्ट करें। फिर सबसे बड़ी बात, कल राजा ने एक मैसेज दे दिया कि आप लोग चाहे जिसका सपोर्ट करिए, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो हम तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है राजा के लिए। तो से आश्वस्त हैं समर्थक? सारे कार्यकर्ता एकदम संतुष्ट हैं जो है। क्या नाम है आपका? यश शुक्ला। तो शुक्ला जी, आपके हिसाब से जो है क्या लगता है ये मैसेज जो है वो आप समर्थकों में कैसा क्या जाता है? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मैसेज है वो कार्यकर्ता के मन में खुशी भी है और हम लोग दुखी भी हैं, दोनों चीज है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो कुछ लोग सोचते हैं कि चुनाव में महाराज जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कैंडिडेट को नहीं उतारे, इसका अन्यथा मतलब लेते हैं, तो हम साफ आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। अगर कोई ये सोचता है कि हमने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, अभी नगर पालिका अध्यक्ष हैं माननीय हरिप्रताप जी, और हमारे एमएलसी पूर्व सांसद माननीय कुमार अच्छा प्रताप जी, गोपाल भैया जी एमएलसी हैं, उनके खिलाफ भाजपा चुनाव लड़ाई थी। तो ये कहीं नहीं है कि कोई दर दबाव में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, ये एकदम क्लियर आप समझ लीजिए। एमएलसी जी चुनाव लड़े थे, चुनाव हम लोग ने जीता भी, और भाजपा ने छल बल सबका प्रयोग किया, को उसका असर नहीं हमारे पार्टी पे कि अगर कोई ये सोचे या फिर लोग कहते हैं कि किसी कारणवश इससे चुनाव नहीं लड़ाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो तो चौथे नंबर पे आए थे। कौन? गोपाल जी। आप 2019 के नहीं, आप सांसद ही की लोकसभा, मैं एमएलसी चुनाव की बात कर रहा हूँ, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। उससे पहले जब आप बताएं चौथी पे आए थे, तो उससे पहले भी हमारे एमएलसी साहब सांसद थे सपा से, तब मेरी पार्टी नहीं थी, 6 महीने की पार्टी थी, स्टैंड हुआ था। ये मैसेज जो है राजा भैया की तरफ से जो आया है, इसके पीछे कारण क्या समझते, क्यों आया हुआ है मैसेज? अच्छा, आप बताइए, आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, आपका सबका जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आप किसी से जुड़े हैं, मान लीजिए वो आप जिससे जुड़े हैं उसने आपका नहीं सम्मान किया, तो 10 लोग आपके कहने पे 10 लोगों ने काम किया और आपने वो उनका काम हुआ नहीं, अब 10 लोग किसको कोचेंगे, किसको बोलेंगे? तो वो कौन व्यक्ति है जो राजा भैया का जिसने जो है बात नहीं मानी? नहीं, वो ये तो हम नहीं कह रहे सपा बसपा, लेकिन कैंडिडेट दोनों सही नहीं है। दोनों कैंडिडेट ना तो वहां के सही है और ना मैं यहाँ का बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। तो समर्थक कहाँ वोट देंगे फिर? समर्थक को जहाँ देना है वो दे देंगे, हम लोग ने क्लियर कर लिया है कहाँ देना है। अच्छा, आपस में बातचीत हो गई है? हाँ, हम लोग विचार कर लिए हैं और कर भी लिए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जब हम स्वतंत्र हैं तो फिर सोचना कुछ है नहीं। राजा भैया की तरफ से आजादी है। अब हम लोग वोट वहाँ करेंगे जो हम बेरोजगारी पे बोलेगा, महंगाई पे बोलेगा, युवा के लिए बोलेगा और हमारी पार्टी को भी ध्यान में रखेगा। अब हम लोग उसको वोट करेंगे, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आ गया है बयान कि आप स्वतंत्र हैं। जब हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ अपने दिमाग से भी पार्टी के लिए सोचेंगे, हम पार्टी हित में वोट करेंगे। ये बड़ी बात आपने कह दी। क्या नाम है आपका? प्रवीण चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ जनसत्ता दल। चतुर्वेदी जी, आपके हिसाब से क्या लगता है माहौल? माहौल सही है, स्वतंत्र है सभी कार्यकर्ता, जो आएगा सोचेंगे विचारेंगे, जो सही होगा उसको वोट दिया जाएगा जी। तो राजा भैया की तरफ से मैसेज क्यों आया होगा? अब शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, उन्होंने सभा करके बुलाया, जो सभा में निर्णय हुआ वही उन्होंने कहा। अच्छा, विनोद सोनकर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर क्या कहेंगे आप? नहीं, राजा के पास सभी जाते हैं, महाराज हैं, सभी जाते हैं समर्थन मांगने। अब महाराज ने जो निर्णय लिया वही सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका दादा? गम्मत तिवारी। तो तिवारी जी, आपके हिसाब से माहौल क्या लगता है? आप तो काफी लोकसभा चुनाव देख चुके हैं, क्या लगता है स्थिति इस बार कैसी है? अब देखिए, जो कुछ रिजल्ट होगा वो सामने आएगा, स्थिति क्या देखना है, जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा। अच्छा, राजा भैया जो कह दिए हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो हम लोग अपनी स्वतंत्रता को देखते हुए वोट देंगे, ठीक। तो राजा भैया की तरफ से ये मैसेज क्यों आया, कारण क्या है?
देखिए ये सब ऊंचे स्तर की बात है, इसको आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और इसको बार बार रिपीट किया जाए, जैसे कि हमारे दिनेश भाई ने अभी सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है, तो उसका बार बार रिपीट करने का नाराजगी आपको क्या लगता है किससे है? नाराजगी हमारी किसी से नहीं है, नाराजगी हमारी किसी से नहीं है, ये इन लोगों की करनी का परिणाम है। जो राजा भैया ने कहा खुले मंच पे, ये लोग इन लोगों की करनी का परिणाम है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। तो समर्थकों ने तय कर लिया है, समर्थकों ने तय कर लिया है। ये सब मतदान होने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ थे और क्या करेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जो राजा भैया के समर्थक हैं उनका कहना है कि सभी समर्थकों ने जो है तय कर लिया, आपस में बातचीत हो गई किसको वोट देना है, लेकिन ये खुलकर बताएंगे नहीं। जैसा कि राजा भैया ने कहा है कि भैया आपको जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो बाकी ऐसी ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।